खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरेंगे, जिनका तसव्वुर सदियों पुराने मजहबी अकायद, लोक कहानियां और आज की जदीद नफ्सियाती सेहत, इन सब का आपस में आखिर क्या ताल्लुक है। ये वाकई एक हैरान कुन मिलाप है। बिना किसी तवील तमहीद के चलिए सीधा इस तज्जिए का आगाज करते हैं। क्या वजह है कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच इतनी बड़ी और आलीशान इमारतें सालों तक यूं ही वीरान पड़ी रहती हैं? क्या वाकई इन अंधेरी राहदारियों में कोई माफुकुल फितरत कुव्वत बसती है? चलिए मिलकर इस मामले को हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की पुरअसरार लोक दास्तानों की, क्योंकि किसी भी जदीद मसले की तह तक पहुंचने के लिए उसकी सकाफती जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। बहरीन की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसके साथ साथ यहाँ की पुरअसरार कहानियां भी। मिसाल के तौर पर इन 7 मशहूर जगहों को ही देख लें, चाहे वो 4000 साल पुराने किला बहरीन के खंडरात हों, अल जसरा हाउस हो, बार बार मंदिर के मुकद्दस खंडरात, बू माहिर किला, अल रिफाक का वो मशहूर वीरान घर, कर्जकान का जंगल या फिर मनामा का पुराना कब्रस्तान। ये सब वो जगह हैं जिनके बारे में मुकामी लोगों का पुख्ता यकीन है कि यहाँ गैर मरी कुव्वतों का बसेरा है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस खित्ते में माफूकुल फितरत दास्तानों की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब वसी लोक दास्तानों से निकलकर एक बहुत ही खास और मशहूर इमारत की तरफ आते हैं, जिसे मनामा का घोस्ट टावर कहा जाता है। 1970 की दहाई में एक कुवैती सरमायाकार ने ये इमारत बनवाई, लेकिन फिर ये दहाइयों तक खाली पड़ी रही। पड़ोस में रहने वालों का कहना है कि उन्होंने खिड़कियों और दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद होने की अफवाहें सुन रखी थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि 5वीं मंजिल से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। अगरचे वहां के दुकानदारों ने कभी कुछ मशकूक नहीं देखा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये खौफनाक कहानियां आग की तरह फैल गई। और इन कहानियों में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला किस्सा अहमद नामी एक 16 साला लड़के का है। मुबैना तौर पर यह लड़का रात के वक्त बगैर किसी रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के इस तारीक और वीरान टावर में चला गया। कहा जाता है कि वहां उसे जिन्नात ने घेर लिया, वो वहीं बेहोश हो गया और बाद में उसके रूहानी इलाज के लिए उसे बाकायदा सऊदी अरब ले जाना पड़ा। ये वाकया बिल्कुल इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह एक नामुकम्मल कंक्रीट का ढांचा एक मुकम्मल डरावनी कहानी में बदल जाता है। चलें अब जरा कैंप फायर की इन डरावनी कहानियों से हटके इस मामले को इस्लामी रिवायात और इल्मुल इलाहियात के ज़ाविये से समझते हैं। देखें, इस्लामी अकायद में जिन्नात का तसव्वुर बहुत वाज़ेह है। माना जाता है कि ये एक माफूकुल फितरत मखलूक है जिसे बगैर धुएं की आग से पैदा किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मखलूक खास तौर पर वीरान और गैर आबाद जगहों की तरफ राग़िब होती है। तो जब कोई इमारत तवील अरसे तक यूं ही खाली पड़ी रहती है तो रिवायात के मुताबिक वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाती है और इन गैर मरी मखलूक़ात के लिए एक बेहतरीन ठिकाना बन जाती है। तो इस सब का असल मकसद क्या है? अहम नुक्ता ये है कि इस्लामी रिवायात हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इससे बचने की अमली हिकमत भी सिखाती हैं। जैसे घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, बाकायदगी से नमाज और कुरान की तिलावत करना और सबसे बढ़कर जगह को साफ सुथरा रखना। तो साबित ये हुआ कि एक आबाद और साफ सुथरा घर कभी भूत बंगला नहीं बन सकता। इस पर गौर करें। एक जदीद यूट्यूब ब्लॉग का ये हवाला देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि बहरीन में एक इमारत को भूत बिल्डिंग कहा जाता है क्योंकि वहां अजीबोगरीब वाकयात पेश आते थे और अब वो पूरी जगह वीरान पड़ी है ना हैरत की बात। नादीदा मखलूक से जदीद सामना। अब जो बात वाकई तवज्जो तलब है वो ये एकेडमिक पेपर है। आलिया परवीन की यह तहकीक जो एक बैनुल अक़वामी जर्नल में शाया हुई, ये कदीम मजहबी किताबों और कोलकाता की जदीद आबादी के दरमियान एक ज़बरदस्त पुल का काम करती है। हम यहाँ सिर्फ सुनी सुनाई बातों या लोक कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर बाकायदा एकेडमिक सतह पर तहकीक हो रही है कि लोग आज भी इन नादीदा ताकतों को आखिर किस तरह समझते हैं, जिनके अकायद और तसव्वुर। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प फ़र्क सामने आता है। कुरानी आयात, मिसाल के तौर पर सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में जिन और इंसानों की मुतवाज़ी मौजूदगी का वाज़ेह जिक्र मिलता है। एक तरफ इंसान जिसकी तख्लीक गुंदे हुए मिट्टी के गारे से हुई और दूसरी तरफ जिन जिन्हें बिना धुएं वाली आग के शोले से बनाया गया। दोनों दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं, दोनों को शऊर और खुद मुख्तारी हासिल है, लेकिन इनकी शुरुआत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिट्टी और आग का ये तजाद ही इन दोनों के दरमियान एक गहरा तसव्वुर कायम करता है। एक बात जो बिल्कुल जहन नशीन कर लेने वाली है वो ये कि तमाम जिन एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल इंसानों की तरह। सही अल बुखारी और दीगर हवालाजात के मुताबिक इनकी पूरी एक टेक्सोनॉमी या इकसाम है। मसलन जिन सबसे आम हैं, फिर कुछ इंतहाई ताकतवर और सरकश होते हैं जैसे इफरीत और मरीद जो समंदरों से जुड़े माने जाते हैं। कुछ खौफनाक हैं जो मौत या बुराई से वाबस्ता हैं
जैसे घूल और शैतान। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ रहम दिल और हिफाजत करने वाले भी तस्वुर किए जाते हैं, जिन्हें सिलट कहते हैं, और एक करीन होता है जो जाती साथी माना जाता है। अब इस करीन वाले तस्वुर पर थोड़ा और गौर करते हैं, क्योंकि ये बेहद अहम है। अकायद के मुताबिक करीन एक ऐसा जाती जिन है जो पैदाइश के वक्त ही हर इंसान के साथ जुड़ जाता है। सोचिए ये कितनी गहरी बात है। ये कोई दूर बैठी बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी नादीदा साथी है जो हर वक्त इंसान के साथ मौजूद है, जो ख्यालात और रोजमर्रा के फैसलों पर असरअंदाज होने की ताकत रखती है। ये तस्वुर बताता है कि जिन किस कदर इंसानी नफ्सियात के साथ गुंधे हुए माने जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला पहलू। हिस्सा 3, असरात और रूहानी इलाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये नादीदा दुनिया इंसानी दुनिया से टकराती है तो क्या होता है। तहकीक के मुताबिक अकायद रखने वाले इन शदीद जिस्मानी और रवैये की तब्दीलियों को बाकायदा एक हमला मानते हैं, जैसे अचानक किसी ऐसी जुबान में बात करना शुरू कर देना जो कभी सीखी ही ना हो, या फिर ऐसी बेपनाह ताकत का मुजाहिरा करना जो आम हालात में नामुमकिन हो। झटके लगना, दौरे पड़ना या मजहबी किताबों और निशानात से अचानक शदीद चिढ़ पैदा हो जाना, ये वो मखसूस अलामात हैं जिनके बारे में माना जाता है कि किसी इंसान के अपने इरादे पर अब किसी और का कब्जा हो चुका है। और इस मुसीबत से छुटकारे का तरीका क्या है? यहाँ आगाज होता है रुक़या का। ये एक इंतहाई तरतीबवार रूहानी इलाज का अमल है। ये काम किसी आम दवा या गोली से नहीं होता, बल्कि इलाही आयात की शिफा बख्श ताकत पर मुकम्मल यकीन के साथ किया जाता है। तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। पहले नबी करीम पर दुरूद भेजा जाता है, फिर मखसूस कुरानी आयात को 3 से 7 बार बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाता है। इसके बाद पढ़ने वाला अपने हाथों या किसी पानी के जग पर फूंक मारता है, और आखिर में मुतासरा शख्स की पेशानी या तकलीफ की जगह पर हाथ रखा जाता है। ये सदियों पुराना अकायद पर मबनी इलाज आज भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। सूफी मुआलिज इस पूरे मामले में एक ब्रिज या राबे का किरदार अदा करते हैं। वो खुद को इंसानों और जिन्नों के दरमियान वास्ता समझते हैं। ये इलाज सिर्फ मंत्र या पढ़ाई तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें पौधों के खालिस अर्क यानी अत्तर का बड़ा गहरा इस्तेमाल शामिल है। जो बात सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है वो ये कि जिन रिवायती नुस्खों को सदियों से रूहानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, दरअसल वही खुशबुएं आजकल मगरिब में मॉडर्न अरोमा थेरेपी की बुनियाद बन चुकी हैं। और अगर हम इस तकाबली जायजे पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा सोचिए, रात के वक्त पेश आने वाला एक खौफनाक तजुर्बा जहां इंसान अचानक उठता है और खुद को हिला नहीं पाता, बेबस महसूस करता है। एक रिवायती माहौल में इसे जिन का दबाना या अजियत देना कहा जाता है, लेकिन ठीक उसी तजुर्बे को जदीद तिब्बी साइंस में स्लीप पैरालिसिस यानी सोते हुए फॉलिज का नाम दिया गया है। तजुर्बा बिल्कुल एक ही है, लेकिन इसे बयान करने के जाविये 2 बिल्कुल अलग हैं। एक प्योरली मजहबी और रूहानी, जबकि दूसरा मुकम्मल तौर पर साइंसी। तो आखिर में एक इंतहाई गौर तलब सवाल उभरता है, क्या वाकई जदीद नफ्सियाती साइंस और साइकाइट्री ने कदीम अकायद की मुकम्मल जगह ले ली है, या शायद ये दोनों दुनियाएं आज भी एक साथ मुतवाज़ी चल रही हैं, जहां एक तरफ खंडरात में मजहबी दरख्वास्तें जमा होती हैं और ठीक उसी वक्त किसी और जगह बंद कमरों में थेरेपी चल रही होती है। ये तज्जिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी नफ्सियात और नादीदा ताकतों के दरमियान ये कशमकश हमेशा से थी और शायद हमेशा रहेगी। इस मौजू पर मजीद सोचना और तहकीक करना वाकई एक शानदार सफ़र साबित हो सकता है।